मुनि का चौथा गुण है वैराग्य। ऐसे तो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, यह पांचों विषयों पर मुनि वैरागी होते हैं, लेकिन रूप, रस, स्पर्श यह तीन ज्यादा खतरनाक है। मुनि उसमें एकदम जागृत रहते हैं, उसकी जाल में अपने मन को फंसने नहीं देते। तपस्वी साध्वी जी ने गोचरी लाने वाले साध्वी जी को कहा था कि आंबिल खाते से कड़ियाता जरूर लाना, लेकिन वह साध्वी जी 2-3 दिन भूल ही गए। तीसरे दिन उन्होंने देखा कि वह तपस्वी साध्वी जी आंबिल का वापरते वक्त रो रहे थे। उन्होंने कहा, आप क्यों रो रहे हो? मैं कल से बराबर ध्यान रखूंगी। लेकिन तपस्वी साध्वी जी बोले, यदि कड़ियाता नहीं होता तो मुझे खाने में राग होता है, मुझे राग नहीं करना है। लेकिन 3 दिन से कड़ियाता नहीं होने के कारण मुझे राग हो रहा है। आज मन भर गया तो आंसू निकल आए। तब तुरंत ही कड़ियाता लाया गया। वो डालकर खाते वक्त साध्वी जी एकदम प्रसन्न हो गए। सब साध्वी जी दंग रह गए। मुनि हरसेन विजय जी हर एक रोटी पर देवाल लगाकर खाते ताकि खाने में तनिक भी राग ना हो। एक साधु ने किसी के घर पर दूध पाक बहरा, तब पीछे से एक नास्तिक जैसी लड़की हंस पड़ी। साधु समझ गए कि यह लड़की क्यों हंसी। साधु को तो मुफ्त में जलसे करने मिलते हैं, ऐसा सोचकर लड़की हंस पड़ी। साधु ने मन में ही कुछ निर्णय कर लिया। बहन ने सब्जी की विनती की। साधु ने कहा, इस दूध पाक में डालो। बहन चौंके। वो लड़की का हंसना बंद हो गया। फिर तो साधु की जिद के कारण बहन को सब्जी, दाल, कड़ी आदि सब दूध पाक में डालना पड़ा। बहन तो रोने जैसे हो गए। लड़की को भी अपनी गलती का भान हो गया। साधु ने प्रेम से कहा, चिंता मत करो, हम ऐसे भी खाते हैं प्रेम से। कभी कोई भी साधु के लिए बुरा मत सोचना। हम बोलते बोलते थक जाए। इतने सारे प्रसंग मुनिवरों के वैराग्य के हैं। बेस्वाद भोजन को वह बहुत पसंद से खाते हैं। अब जरा उल्टा भी देखो। मुंबई दादर के डिम्पल भाई ने दीक्षा ली। वैशाख महीने में वलसाड आसपास पहुंचे होंगे। तब उनकी मम्मी वंदन करने आए। साथ में बेटे महाराज साहब को बहुत भाती हुई गुंदर की घैस भी बनाकर ले गए। आचार्य देव के सामने झूठ बोला कि मैं खाती हूँ, मुझे शक्ति के लिए जरूरत है, इसीलिए मुसाफिर में भी साथ में रखती हूँ। आचार्य देव उनके बेटे के प्रति का राग समझ चुके थे। फिर भी उनकी खुशी के लिए डिम्पल महाराज साहब को कहा, यह वॉर लो। उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी आचार्य देव के आग्रह से वहरना पड़ा। माँ तो खुश खुश हो गई। बेटे महाराज साहब पर्दे के पीछे एकाशना करने बैठे। थोड़ी देर के बाद आचार्य देव ने माँ को कहा, आओ आपको मैं एक दृश्य दिखाता हूँ। ऐसा कहकर पर्दा हटा दिया। माँ ने देखा कि बेटे महाराज साहब गुंदर की घैस को वापर रहे थे, लेकिन साथ साथ में रो रहे थे। पर्दा वापस बंद करके आचार्य देव ने माँ को समझाया, आपके बेटे महाराज साहब आपकी घैस खाने से खुश है या दुखी, वो देख लिया ना आपने। अब आइंदा कभी ऐसा आग्रह मत करना। पूज्य मेघसूरी जी महाराज साहब को बड़ी उम्र में नवकार्षी करनी पड़ी, लेकिन उनके साथ नवकार्षी करने वाले दूसरे मुनिवर धीरे धीरे एकाशना करने लगे। बाद में पता चला कि पूज्य मेघसूरी जी महाराज साहब को अपनी नवकार्षी का इतना दुख था, रोज वापरते वक्त वह उदास हो जाते, कभी रो पड़ते। मुनि होकर मैं खाउधरा बना, 3 टाइम खाता हूँ। यह पश्चाताप उनके रोम रोम की पुकार थी। उनका यह वैराग्य देखकर छोटे छोटे कारणों से नवकार्षी करने वाले साधुओं ने हिम्मत बढ़ाकर वापस एकाशना शुरू कर दिया था। पूज्य प्रेम सूरी जी महाराज साहब ने लगभग पूरी जिंदगी सिर्फ 2 द्रव्य से ही एकाशना किए, दाल और रोटी या दूध और रोटी। सिर्फ 7 मिनट का उनका एकाशना, मुंह में एक ही तरफ से कवा चबाना, पेट में उतार देना। खाने की आसक्ति को वश होकर मनुष्य के गर्भ के मांस को भी खाने वाले आज इस दुनिया में है।
इसके सामने यह सब मुनिवरों की तो कोई तुलना भी नहीं की जा सकती है। पूज्य साध्वी जी हंसकृति जी ने जीवन के 50 साल तक आंबिल ही किए हैं। पूज्य हेमवल्लभ सूरी जी महाराज साहिब के अखंड 10,000 आसपास आंबिल हो चुके हैं। पूरी जिंदगी तक करने की दृढ़ भावना है। वंदन हो वैरागी मुनिवरों को। नीरस रसवती रसती जमता, नीरस थई रसवती ने। नीरस रसवती रसती जमता, नीरस थई रसवती ने। निर्मलतम परिणति ना स्वामी, नमो निसंगी मती ने। निर्मलतम परिणति ना स्वामी, नमो निसंगी मती ने। धन धन मुनिवरा, 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 धन धन मुनिवरा। व्यावच्ची नंदीशेन मुनि ने नियम लिया था कि पूरी जिंदगी छठ के पारने छठ करना और कोई भी बीमार साधु हो उनकी सेवा करना। पहले सेवा बाद में पारना। इंद्रदेव महाराजा ने देवलोक में नंदीशेन की सेवा की तारीफ की तो एक देव परीक्षा करने के लिए नीचे आए। उसने 2 रूप बनाए, एक बीमार साधु का और एक सामान्य इंसान का। जिस समय नंदीशेन मुनि छठ का पारना करने बैठे थे, उसी समय सामान्य इंसान के रूप में पहुंचकर वह बोले, अरे कोई सेवा करने वाला है कि नहीं? गांव के बाहर एक साधु बीमार पड़ा है। लूज मोशन हो जाने से वह एकदम आसक्त हो चुके हैं। उसका शरीर, कपड़े सब विष्ठा से बिगड़े हुए हैं। कोई साफ कर सकता है क्या? नंदीशेन मुनि ने सुना और पारना छोड़कर वो सेवा के लिए निकल पड़े। घर घर घूमकर पानी इकट्ठा किया। बीमार साधु के पास पहुंचे तो वो एक देव ही था, परीक्षा करने आया था। तो उसने नंदीशेन को चिल्लाया, तुम ही हो सेवा करने वाले? नंदीशेन हो? तुमको सेवा करने का भाव ही कहाँ है? इतनी देरी से क्यों आए? मैं यहाँ मर रहा हूँ और तुम पारना करने बैठे होंगे। ऐसे कड़वे शब्द को सुनाने के बाद भी नंदीशेन मुनि मुस्कुराए। मेरी गलती हो गई, ऐसा कहकर पानी से बीमार साधु को पूरे शरीर की गंदगी को अपने हाथों से साफ किया। फिर कहा, आप मेरे साथ उपाश्रय पधारे, मैं वहाँ आपकी अच्छी सेवा कर पाऊंगा। वो साधु बोले, तू मूर्ख है, इतना भी अक्ल नहीं है तुझे कि मैं चल भी नहीं पाऊंगा, एकदम असक्त हो चुका हूँ। नंदीशेन ने वो ही मुस्कान के साथ कहा, मैं आपको कंधे पर बिठाकर ले जाऊंगा। और नंदीशेन ने बीमार साधु को कंधे पर बिठाया, उपाश्रय की ओर चलने लगे। साधु ने तो नंदीशेन के कंधे के ऊपर ही स्थंडिल करके उनके भी कपड़े, शरीर को बिगाड़ दिया और बोलने लगा, तू बराबर देख कर चल, तेरे कारण मुझे वापस लूज मोशन हो गए। तू सेवा करता है कि परेशान करता है? नंदीशेन तो मीठे शब्द बोलते ही रहे, महात्मन मेरी गलती हो गई, मैं बराबर ध्यान रखूंगा, मुझे क्षमा करो। वो देव हर एक वक्त अपने ज्ञान के बल से नंदीशेन के मन के विचारों को भी देख रहा था। उसने देखा कि नंदीशेन मुनि के शब्दों में जितनी मिठास है, उससे भी ज्यादा प्रसन्नता उनके विचारों में है। अचानक ही वह बीमार साधु, वह गंदगी सब अदृश्य हो गए और देव प्रकट हुआ। उसने नंदीशेन मुनि की सेवा की तारीफ की, कहा कि इंद्र महाराजा ने देव सभा से आपकी सेवा की जो अनुमोदना की थी वो एकदम सही है। मुनि को अपने खाने पीने की कोई चिंता नहीं होती। कच्छ में बहुत सारे मुनि होते हैं, कोई बीमार, कोई वृद्ध, कोई बालक, कोई नूतन दीक्षित, कोई तपस्वी, उत्तम मुनिवर, इन सब के लिए गोचरी पानी लाते हैं, क्योंकि ये साधु बीमारी आदि के कारण से नहीं ला सकते हैं ना। उनको एकदम प्रेम से गोचरी बपराते हैं। उनको जो चाहिए, जितना चाहिए वो देते हैं। बाद में जो बच गया वो उससे ही पेट भर लेते हैं।
स्वाद की इच्छा को मार कर जीने वाले यह सेवा भावी मुनिवरों को अनंत वंदन। ग्लानादिकने उचित वस्तु लावी है ते वपरावे। ग्लानादिकने उचित वस्तु लावी है ते वपरावे। भक्ति करी सभी साधु जननी बद घट कुख पधरावे। भक्ति करी सभी साधु जननी बद घट कुख पधरावे। धन धन मुनि भरा, 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 धन धन मुनि भरा। संसार की स्त्री 2-3 बच्चों की माँ है, मुनि तो पूरे विश्व की माँ है। संसार की माँ अपने प्यारे बच्चे के लिए जान भी देनी पड़े तो तैयार। मुनि अपने प्यारे जीवों के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान देने को तैयार। पूज्य आचार्य देव यशोदेव सूरी जी 50-50 साधु एक साथ में रहते। दोपहर की गोचरी में अलग अलग प्रकार की मिठाई वगैरह चीजें लाते। पहले तो वो सब चीजें एक बड़े पात्रे में आचार्य देव इकट्ठी करते, फिर सब साधुओं को वपराते और वो खुद आंबिल का रोटला रोटली खा लेते। साधु पूछते, साहेब जी आप वापरिए ना, तो वो जवाब देते, आपने खाया उससे ही मुझे शक्ति मिल जाती है। मुनि भी आखिर पहले संसार में थे। आइसक्रीम, केक, ब्रेड आदि सब उन्होंने खाया है, उनको भाता भी है। लेकिन आज ऐसी हजारों चीजें उन्होंने छोड़ी, उसकी आसक्ति तोड़ दी। क्यों? एक ही कारण, इसमें तो असंख्य जीव है। यह सबको मारकर मैं कैसे मेरी इच्छा पूरी करूं? मैं उनकी माँ हूँ, डाकन नहीं। और यह सोच ही उसको अपनी इच्छाओं को खत्म करने की ताकत दे देती है। अरे मुनि तो रोटी सब्जी दाल चावल भी यदि उनके लिए गृहस्थियों ने बनाए होंगे तो नहीं लेंगे। वो सोचते हैं यह सब चीज बनाने में जो भी नमक सब्जी पानी आदि के जीव मरे वो मेरे निमित्त से मरे, ऐसी वस्तु मैं कभी नहीं खाऊंगा। मुनि अपने लिए कुछ भी बनाने का कभी नहीं कहते। जीवों के प्रति करुणा उनको रोक लेती है। हद तो तब हो जाती है कि जीवों की करुणा के कारण वह अपनी जिंदगी की भी इच्छा छोड़ देते हैं। गर्मी में धूप में विहार करने के कारण बेटे मुनि प्यास से मरने जैसे हो गए। बाजू में ही नदी बह रही थी। पिता मुनि ने बेटे मुनि को कहा, अभी यह पानी पी ले, बाद में प्रायश्चित कर लेना। लेकिन बेटे मुनि ने तय कर लिया, मेरी जिंदगी को बचाने के लिए कच्चा पानी पीकर उन जीवों को क्यों मारूं? प्यास के कारण आगे बढ़ना उनके लिए संभव नहीं था, तो उन्होंने वहां ही अनशन कर लिया, मौत को गले लगाया। यह है जगत के तमाम जीवों की माता। माँ के प्यार के गुण गाने वाले को मुनि जैसी माँ का प्यार कहीं पर नजर में आया है क्या? माता निज बालक खातर जीवन पण त्यागी देती। माता निज बालक खातर पण जीवन त्यागी देती। जग खातर मुनिवर जग माता आसक्ति छंडन्ति। जग खातर मुनिवर जग माता आसक्ति छंडन्ति। धन धन मुनिवरा, धन धन मुनिवरा, धन धन मुनिवरा, धन धन मुनिवरा।